हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट जो हमारा 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने 3 यूनिट को कवर किया है, यूनिट 1, 2 एंड 3। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अ, तो इससे पहले जो मैंने बताया था कि इसके नोट्स वगैरह अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी मैंने करा दिया था नोट्स वगैरह। बट कुछ लोग इतने बेवकूफ़ है ना, कहा नहीं जा सकता। इतने बड़े वाले हेल्प करो, क्या होगा दुनिया में हेल्प करने का कोई वो नहीं है भाई। लोग फ्री में हेल्प करने का कोई मतलब नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। जिन लोगों को इसका नोट्स वगैरह मिल गया है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला है तो सॉरी, मैं दोबारा ये चीज नहीं कर सकता। सॉरी फॉर दैट। तो यूनिट वन में ओवरऑल 7 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे लिखना है क्वेश्चन को इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्या टर्म्स को लिखना है, क्योंकि सिलेबस ऐसा है कि आपको इसके सॉल्यूशन भी नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, एक हिंट दूंगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। तो आप याद करो, ईएमसी पढ़े हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सिस्टम पढ़े थे ना? आई थिंक 6 या फिर 5th सेमेस्टर में था। बहुत कुछ मैच करेगा उससे। ठीक है, मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को लिखना है। डिफाइन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो सबसे पहले इसको आप डायरेक्ट गूगल में डालना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, क्या होता है उसके बारे में देख लेना, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो देख लेना। ठीक है, अदरवाइज जो नोट्स में दिया था अगर आपको मिल गया हो तो अच्छी बात है। तो उसमें भी आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बस इतना ही लिखना है, डिफाइन करना है इसको थोड़ा। आरजीपी भी है, पेपर भरना है तो चढ़ा देना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसकी तैयारी करना। उसके एलिमेंट्स को मतलब 2 पेज में इसको आप निपटाना, अगर ये आ गया तो ऐसे 6-7 नंबर में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन करेक्टिव मेंटेनेंस। सेम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जब आप सर्च मार रहे होगे तो साइड में करेक्टिव मेंटेनेंस भी आ जाएगा। उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब आपको मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे ऐसे करना है। थर्ड है हमारा, व्हाट इज डिफरेंट सेफ्टी एस्पेक्ट्स इन मेंटेनेंस ऑफ मशीन। अब देखो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप बहुत कुछ लिख दोगे छोटी सी हिंट से। आपको अगर कोई मेंटेनेंस के लिए बुलाया गया है, ठीक है, आपको कंपनी में मेंटेनेंस, कंपनी में जनरली मेंटेनेंस का काम कब होता है? जनरली मेंटेनेंस का काम किसी भी कंपनी में जिस दिन कंपनी बंद होती है उस दिन होती है। फॉर एग्जांपल अगर संडे को कंपनी बंद है तो क्या होगा, सारे कोई भी इंप्लॉयज उस दिन नहीं होंगे, सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो इंप्लॉय होंगे वही वहां रहते हैं। और वो सारे पॉइंट, सेफ्टी पॉइंट वर्क कर रहा है, करेंट चेकिंग, कहीं बॉडी में करेंट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, टूल्स के शार्प है या नहीं है, मशीन में ऑयलिंग है कि नहीं है, ग्रीसिंग है कि नहीं है, ये सब। ठीक है, सेफ्टी फॉर एग्जांपल आपका जो फास्ट एड है उसमें सारे इक्विपमेंट्स है या नहीं है, आपके जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो उसमें कोई करंट वगैरह खतरा नहीं है ना, ठीक है, टूल्स साफ सफाई ठीक सा है ना, कहीं कील वगैरह या कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं लग गिरा है जो कि आपके पैर हाथ में लग जाए या कोई डिफेक्ट करे। तो ये ऐसा कुछ बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, लिख देना। फोर्थ है हमारा, व्हाट इज कॉस्ट एस्पेक्ट्स इन मेंटेनेंस। अब देखो इसको थोड़ा आप वो ऐसे समझो, कॉस्ट एस्पेक्ट्स यहाँ पूछ रहा है, इसका मतलब मेंटेनेंस करने टाइम कॉस्ट वो नहीं। अब आप देखो, एक तो मेंटेनेंस कर किसी कंपनी को कोई अपने कोई पार्ट्स बेचा, तो पार्ट्स बेचा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है, आप अपना एक कर्मचारी भेजोगे उसको सेटिंग वेटिंग करने में, उसका कॉस्ट, ठीक है। फिर एक आता है अब मशीन को ऑपरेट करके चला ऑपरेटिंग करना सिखाना, उसका कॉस्ट, ठीक है। हर महीने जो सर्विस के लिए बुलाओगे उसका कॉस्ट, लाइफ साइकिल में ओवरऑल जितना उस मशीन का कॉस्ट लगता है वो सारे कॉस्ट के बारे में आप डिस्कस करना है। तो किसी एक का एग्जांपल दे देना मशीन का, फॉर एग्जांपल बोल देना, फॉर एग्जांपल लिथ मशीन, ठीक है। लिथ मशीन हम आपको अगर बेच रहे हैं तो उसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जोड़ जाके, टूल की कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल टूल हम प्रोवाइड करेंगे उसका कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सब कुछ, ठीक है। फिर था हमारा डिफाइन मेंटेनेंस, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टाइप। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट आप सर्च मारना, मेंटेनेंस क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को रेगुलरली लाइफ साइकिल तक, जो भी उसकी लाइफ साइकिल तब तक मेंटेनेंस कराते रहे, ये सब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, क्यों आप करते हैं ये काम, ताकि आपका प्रोडक्ट सही तरीके से काम करे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, कभी शट डाउन ना हो जाए अचानक, ये सब। और कितने टाइप के होते हैं मेंटेनेंस, ये सब। 6 है हमारा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन मेंटेनेंस। इसमें बोले तो आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होना चाहिए।
इसमें आपके सारे टर्म्स आएंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मेंटेनेंस के। मतलब अगर मेंटेनेंस आप कर रहे हो, कोई तो टीम वर्क होना चाहिए। इसके लिए किस किस टाइप का आपको जो कंपनी में रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली न्यू जॉब रिक्वायरमेंट देना होगा। आपको एक्सपर्टाइज चाहिए होंगे। बार बार कोई मशीन खराब हो रही है तो उसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए होंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। लो कॉस्ट में आपका काम हो जाना चाहिए मशीन का। ठीक है, ये सब आएगा। नाउ 7 क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट। शॉर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन मेंटेनेंस क्या होता है, ये एक बार चेक कर लेना। और लास्ट वन इज इमरजेंसी एंड विंडो मेंटेनेंस। तो ये आपका जो ये दो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट में से आपको मिल जाएगा। व्हाट इज शॉर्ट नोट में ऑनलाइन ऑफलाइन मेंटेनेंस और इमरजेंसी एंड विंडो मेंटेनेंस। ठीक है, नाउ अब यूनिट 2 पे चलते हैं। यूनिट 2 जो है, 4 क्वेश्चन को मैंने इस यूनिट से लिया है। सबसे पहला है डिफाइन मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी क्या होती है, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव। मेंटेनेबिलिटी बोला जाए तो ऐसा समझे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फील्ड पार्ट्स या फील्ड मशीन है, तो आप उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसको आप दोबारा मेंटेनेंस के हेल्प से दोबारा ठीक करके कब तक आप चला सकते हैं। जनरली मेंटेनेबिलिटी यही होती है हमारी। पुराने जो आपके खराब पड़ा हुआ मटेरियल है उसको मेंटेनेंस करके दोबारा रिस्टोर करना। उसके बाद वो कितना दिन चलेगा, कब कितने, फिर कितने बार और मेंटेनेंस कर सकते हैं, कब वो खराब होगा। ठीक है, ये सब हमारा पूरा डिपेंड रहेगा, कौन कौन से उस पर मेंटेनेंस ऑपरेशन के थ्रू वो ठीक होगा। ठीक है, ये सब हाउ इट कैन बी इम्प्रूव, तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस प्रोसीजर। तो आप कोई ऑब्जेक्ट को मेंटेनेंस करना करोगे तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्लियर है। फॉर स्टार्टिंग तो आप ये करोगे मेंटेनेंस के लिए प्रोसीजर, तो सबसे पहले क्या बोलोगे कि मेंटेनेंस करने के लिए आपको कुछ टर्म, आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या मेंटेनेंस करना है, कौन से एलिमेंट में कौन सा कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट में कौन से एलिमेंट का मेंटेनेंस करना है। ऐसा ना हो एक छोटा सा एलिमेंट प्रॉब्लम हो, आप पूरा टाइम वेस्ट कर दिए, एक मशीन में ही पूरे दिन का टाइम निकाल दिए। इतना टाइम नहीं रहता, आपको ऑलरेडी पता। आप तो आपका जो सुपरवाइजर होगा, जो एक हफ्ता आपके साथ काम करता होगा उस मशीन पे, तो वो पूरा देखेगा क्या क्या, फिर आपको मेन हेड को रिपोर्ट करेगा कि भाई ये दिक्कत है, तो वो डायरेक्ट आएगा वो दिक्कत को ठीक करे। इतना टाइम नहीं रहता कि चेक करे, एक चीज को चेक करे टाइम देखो। तो आपको सिर्फ एक दिन मिलता है कंपनी में, एक दिन छुट्टी रहेगी, एक दिन मिलेगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कि वो सब कुछ ठीक करे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्सल मेंटेनेंस प्रोसीजर। तो अब एक था हमारा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस प्रोसीजर, इलाबोरेट करना है इसको, अच्छा खासा लंबा चौड़ा लिख जाएगा इस पे। और एक आता है हमारा यूनिवर्सल मेंटेनेंस प्रोसीजर। ये दोनों में डिफरेंस है, तो एक बार आप देख लेना। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जांपल पेपर वर्क, ये सब वगैरह। ठीक है, नाउ डिफाइन शट डाउन। शट डाउन क्या होता है, शट डाउन फॉर एग्जांपल शट डाउन बोलते हैं आपकी कंपनी में आप काम कर रहे हो। ठीक है, आप अपने लाइन पे काम कर रहे हो और अचानक मशीन होगी बंद। ठीक है, इसको बोलते हैं शट डाउन। अब ड्यू टू या तो ऐसा एक तो होता है खुद में खुद ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाए ताकि और किसी को दिक्कत ना हो। फॉर एग्जांपल आप मशीन पे काम करो, आपका हाथ कहीं फंस गया मशीन में, तो शट डाउन हो गया, यही है। या तो ऐसा कोई दिक्कत आया छोटी मोटी मशीन में, कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ, तो आप खुद जाके शट डाउन कर दो मशीन को, फिर देन मेंटेनेंस। ठीक है, तो व्हाट इज फेज ऑफ शट डाउन मेंटेनेंस प्रोसेस। तो वही ऐसा अगर हुआ तो क्या क्या फेज आपको कंसिडर करना होगा उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये नाउ यूनिट थर्ड में आते हैं। यूनिट 3 में 7 क्वेश्चन, काफी बड़ी यूनिट थी इसलिए, और मुझे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें निकल कर आ गए। क्या कर सकते हैं, मैं कोशिश किया कम से कम करने का, बट नहीं हो रहा था। ठीक है, सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप के मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को, ये लिखना है। काफी लंबा चौड़ा इसके बारे में लिख सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैरेक्टरिस्टिक इन मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल आपको मैन पावर चाहिए, आपको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, आपको टूल चाहिए ये सब करने के लिए, तो वो सब क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है। ठीक है,
थर्ड है हमारा वर्क प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो व्हाट इज वर्क प्लानिंग? तो आपका फॉर एग्जांपल वर्क प्लानिंग, तो अगर आपको कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल आपको संडे को मेंटेनेंस करना है, तो आप पहले प्लानिंग करोगे कि आपको ये दिक्कत है तो पहले हम इसको ठीक करेंगे, फिर इसको ठीक, ये प्लान करना। शेड्यूल की इस टाइम पे हम उसको आज नहीं, उसको जैसे कोई दिक्कत आए इसको अभी नहीं कर सकते तो आधा काम अभी कर दी, फिर शेड्यूल कर दिया अगले संडे को। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम कि हाउ इट कैन बी कंट्रोल, ठीक है, कि ये बार बार ऐसा ना हो तो कैसे उसको रखें परमानेंट